मनधन योजना के तहत सभी लाभार्थियों को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित करने का ऐलान। सरकारी प्रयास। इस तरह योजना के तहत 60 वर्ष की आयु में लाभार्थी को सरकार द्वारा 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। तो क्या है इस योजना में गुड जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत सभी जो लोग गरीब लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रिक्शा चालक, ठीक है, मजदूर, घरेलू कामकाज, स्टूर वेटर, छोटे व्यवसाय, ये लोग भी इसका जैसे कि फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। और इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को फ़ायदा दिया जाता है, लेकिन इस योजना के तहत उन्हीं लोगों को फ़ायदा दिया जाएगा जैसे कि आपकी उम्र, जैसे कि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। मासिक आय सीमा जैसे 1,500 रुपये तक होना चाहिए। सदस्य केवल असंगठित क्षेत्र के लोग ही लेंगे। बैंक खाता, लाभार्थी के पास बैंक खाता होना चाहिए। आधार कार्ड, लाभार्थी के आधार कार्ड और इस योजना में मुख्य जरूरी होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है इस योजना का लाभ? इस योजना का लाभ मैं बता दूं गाइस, इस योजना के तहत सभी लाभार्थी को मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह मिलती है। सरकारी योगदान, सरकारी प्रीमियम में समान योगदान देती है। वित्तीय सुरक्षा, वृद्धावस्था में नियमित आय का लाभ मिलता है। बैंकिंग सुविधाएं, सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान होता है। परिवार सुरक्षा, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो वह परिवार को जमा राशि और पेंशन का लाभार्थी मिलता है। जैसे यदि एक श्रमिक 29 वर्ष का है और उसने योजना में 100 रुपये प्रति महीना योगदान किया है, तो उसके 60 वर्ष की आयु में उसे 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, ठीक है। यह है योजना का नियम, आप अच्छी तरीके से समझ लें। फिर इसके बाद बात लेते हैं जैसे कि इसमें आपको मासिक पेंशन की अगर बात की जाए, जैसे अगर मासिक पेंशन जमा करते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आयु आपकी 18 वर्ष होना चाहिए, तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। देखिए इसमें जैसे कि अगर आपकी आयु 18 साल की है तो आपको 55 रुपये जमा करना होगा महीने में। अगर आपकी आयु 20 वर्ष की है तो आपको 60 रुपये जमा करना होगा। अगर आपकी आयु उम्र 25 वर्ष है तो आपको 100 रुपये जमा करना होगा। और अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है तो आपको 150 रुपये महीने जमा करना होगा। वहीं अगर आपकी 35 वर्ष उम्र है तो आपको 200 रुपये जमा करना होगा। वहीं अगर आपकी 40 वर्ष उम्र है तो आपको 250 रुपये जमा करना होगा। तब आपको जैसे कि 60 वर्ष की उम्र में आपको 3,000 रुपये मिल पाएंगे। ये है 30 वर्ष आयु में 100 रुपये माह का योगदान करता है। मतलब कोई भी है एक व्यक्ति है, वो 300 रुपये महीने 150 रुपये महीने देता है और 60 वर्ष की आयु तक उसने 30 साल योगदान करने पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल जाती है। तो ये है, आपको अच्छी तरीके से मैंने सोचा आपको समझा दूं, ये है इसका नियम, ठीक है, प्रधानमंत्री मनधन योजना का नियम, ठीक है। अब इसके लिए जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, इस फॉर्म को अपना अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने के लिए गाइस इसका वेबसाइट पर जाकर वहाँ से इस मनधन योजना की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर पंजीकरण, आधार, बैंक खाता दर्ज कराएं, ठीक है। या फिर आपको आवेदन ऑफलाइन, जैसे ऑफलाइन क्या करना है, आपको इसको अप्लाई करने के लिए किसी CSC सेंटर पर जाना होगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको आधार, बैंक खाता जमा करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल योजना के लाभार्थी का उदाहरण, जैसे कि एक रिक्शा चालक है, ठीक है, उसका नाम है राम कुमार, उसकी आयु है 28 वर्ष, मासिक पेंशन उसको 12,000 रुपये मिलती है। तो योगदान उसे 100 रुपये माह, मतलब उसने महीने में 100 रुपये दिया है, तो 60 वर्ष की उम्र में उसको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इसका आइडिया नहीं लगा पाते हैं। मान लीजिए एक बार और, नाम सुमिता देवी है, उनकी उम्र है 25 वर्ष, मासिक आय 8,000 रुपये है और योगदान 75 रुपये माह, मतलब 75 रुपये महीना देती हैं। तो इनकी लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु में 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस हिसाब से उम्र के हिसाब से पैसा आपको पड़ता है, ठीक है। जैसी आपकी उम्र वैसा आपको पैसा पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको लास्ट में 60 वर्ष की आयु में आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।